अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे HTML बेसिक एग्जांपल्स के HTML में हमारे पास कुछ बेसिक एग्जांपल दी गई हैं जिसके ज़रिए आप पिछली वीडियोस में जब देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इन दिस चैप्टर विल शो दी सम बेसिक HTML एग्जांपल्स कि HTML में हमारे पास क्या क्या होता है, हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं। डोंट वरी इफ़ वी यूज़ टैग यू हैव नॉट लर्न अबाउट येट। HTML documents. All HTML document must start with a document type declaration doc type HTML। मतलब कि जितने भी हमारे पास HTML के डॉक्यूमेंट हैं वो doc type HTML से ही शो होते हैं, इसे डिक्लेयर किए जाते हैं क्योंकि यहाँ हम लोग इस कोर्स में जो पढ़ रहे हैं वो हमारे पास है HTML 5.2 और देन हमारे पास है द HTML डॉक्यूमेंट इटसेल्फ बिगिन विद HTML। जो HTML डॉक्यूमेंट है वो खुद जो स्टार्ट होता है वो HTML से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ होता है टैग HTML slash HTML। The visible part of the document HTML document is between body and tag, body tag and then end tag। मतलब कि हमारे पास जो विजिबल पार्ट होगा, जो हमारे वेब ब्राउज़र पे जो शो होगा वो हमारे बॉडी टाइप के अंदर हमारे पास सब कुछ राइट किया जाएगा। एग्जांपल आप देख लें। सबसे पहले हमारे पास डिक्लेरेशन दी गई है डॉक टाइप HTML, देन हमारे पास HTML स्टार्ट किया गया है और देन बॉडी स्टार्ट की गई है और बॉडी में हम लोगों ने जो राइट किया है माई फर्स्ट पैराग्राफ और माई फर्स्ट हेडिंग मतलब कि टैग की मदद से। और हमारे पास जो ब्राउज़र में शो होगा वो यही चीज़ें शो होगी क्योंकि ये बॉडी के अंदर हमारे पास दी गई हैं। अब हमारे पास है दी डॉक टाइप डिक्लेरेशन। दी डॉक टाइप डिक्लेरेशन होता क्या है? दी डॉक टाइप डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट टाइप एंड हेल्प ब्राउज़र टू डिस्प्ले वेब पेज करेक्टली। जो डॉक टाइप होती है वो एक डॉक्यूमेंट की टाइप हमारे पास होती है जो ब्राउज़र में मदद करती है कि वो वेब पेज को अच्छे तरीके से और करेक्टली तरीके से वहाँ डिस्प्ले कर सके, कि वहाँ पता हो कि हम लोग जो एडिटर यूज़ कर रहे हैं हमारे पास कौन सा एडिटर है। इट मस्ट ओनली अपेयर वंस एट द टॉप ऑफ द पेज बिफोर एन HTML टैग्स। ये सिर्फ एक ही बार शो किया जाता है, इसे बार बार हम लोग शो करने की ज़रूरत नहीं होती। ये जस्ट हम लोग जब अपना कोड स्टार्ट करते हैं HTML का तो सबसे पहले फ्रंट पे डॉक टाइप HTML लिखते हैं। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज़ नॉट केस सेंसिटिव। ये हमारे पास सेंसिटिव केस नहीं है। जो डिक्लेरेशन ऑफ द HTML5 मतलब कि हम लोग वही बात जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये HTML5 यूज़ कर रहे हैं और वो एडिटर, तो वही हमारे पास HTML5 को शो करने के लिए डॉक टाइप हम लोग यूज़ करते हैं। देन हमारे पास होता है हेडिंग, HTML हेडिंग। HTML हेडिंग में हमारे पास क्या है? हेडिंग है डिफाइंड विद H1 to H6 टैग। मतलब हमारे पास H1 हमारे पास एक बेसिक हेडिंग होती है जो हम बड़े फॉर्मेट में लिखते हैं। उसके बाद H2 हमारे पास नंबर 2 हेडिंग होती है। H3 3 4 5 6 ये एज इट इज़ मतलब कि इनके राइटिंग मतलब साइज़ और स्मॉल होते जाते हैं और हमारे पास ये टैग यूज़ हम लोग कर सकते हैं। हमें जिस जगह पे जो हमें टैग यूज़ करना होता है वो हम लोग इनमें से H1 से H6 तक यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप पेपर देते हैं तो मेन जब आप क्वेश्चंस लिखते हैं तो उसको थोड़ा सा बोल्ड करके लिखते हैं तो वो हमारे पास H1 आ जाएगा। उसके बाद अगर आपने टॉपिक का नेम लिखना है तो वो ज़रा उससे छोटा लिखते हैं तो वो H2 में आ जाएगा। नेक्स्ट आप जब क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होते हैं तो वो हमारे पास क्वेश्चन H3 में एज इट इज़। हमारे हम लोग जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं तो हमें मेन हेडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें छोटी छोटी हेडिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ H1 हमारे पास क्या है? डिफाइन द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हेडिंग है वो हमारे पास H1 है और H6 जो है हमारे पास लीस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है, जिसको हम आगे खुद एडिटर में करेंगे तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। यह हमारे पास आप लोगों को यहाँ शो हो रहा होगा कि H1 अगर हम लोगों ने स्टार्ट किया है, स्टार्ट टैग हम लोगों ने दिया है तो H1 वो स्लैश बार के साथ हमने उसको एंड भी किया है। अगर हम लोग एंड नहीं करेंगे तो मैं बार बार ये चीज़ आप लोगों को कंफर्म कर रही हूँ कि अगर हम लोग अपने टैग को स्टार्ट करने के बाद एंड नहीं करेंगे तो आपका कोड वर्क नहीं करेगा। और अब हम लोग देखते हैं HTML पैराग्राफ। HTML पैराग्राफ में क्या है? HTML पैराग्राफ आज डिफाइन विद द P टैग और एग्जांपल इसकी क्या है? लाइक आप लोगों को ये शो हो रहा होगा दिस इज पहले P टैग को स्टार्ट किया गया है, देन लिखा गया, उसमें पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी गई है और देन उसको एंड किया गया। अब एक यहाँ आपने जितनी इन्फॉर्मेशन देनी है ये आपके पास एक पैराग्राफ में आ गई। अब आप चाह रहे हैं कि आप दूसरा पैराग्राफ बनाएं तो आप दूसरा पैराग्राफ बनाने के बाद आपको इस जगह पे पहले पैराग्राफ को एंड करना पड़ेगा और न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए आपको न्यू पैराग्राफ में जाना पड़ेगा।
अब हमारे पास यहाँ क्या है, HTML लिंक। HTML लिंक जो डिफ़ाइन करता है वो हमारे पास टैग होता है ए, और इस आप एग्जांपल में देख सकते हैं ए हरफ HREF ये लिखना आपके पास मस्ट होता है, एट्रीब्यूट के तौर पे ये यूज़ होता है। उसके बाद आपने इक्वल टू का साइन भी लाजमी लगाना होता है। दैन आप जो भी लिंक देना चाह रहे होते हैं, किसी वेबसाइट का लिंक है, किसी एप्लीकेशन का लिंक है, जो भी लिंक है आप यहाँ लिंक शो कर देते हैं। और जहाँ इधर आपको एग्जांपल में शो हो रहा होगा जहाँ लिखा हुआ है दिस इज़ अ लिंक, तो ये इसकी जगह पे आप कोई भी अगर नेम लिखना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट का नेम लिखना चाहते हैं, जिस चीज़ का आप लिंक दे रहे हैं तो आप वो लिख सकते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि ये बात पहले हमने ये टैग को स्टार्ट किया है और लास्ट में एंड भी लाजमी किया है। द लिंक डेस्टिनेशन इज़ स्पेसिफाइड इन दी हर्फ href attribute are used to provide additional information about HTML elements. You will learn more about attributes in a later chapter. हम लोग हर्फ के बारे में href जो वर्ड दिया गया है हमारे पास, इस चीज़ के बारे में नेक्स्ट अच्छे तरीके से ये स्टडी करेंगे। और फ़िलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।